Here is the definition of statistic. Statistic are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. Statistic है क्या? एक numerical statement है, हमेशा एक numerical के ही तरह एक्सप्रेस की जाती है, जिसमें हम किसी भी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. By statistic we mean quantitative data affected to the marked extent by the multiplicity of causes. स्टैटिस्टिक्स से ही हम क्या कर पाते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को बता पाते हैं कि ये चीज़ हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है. अगर मैं इसमें कहूँ आपसे स्टैटिस्टिक है क्या, तो आपकी रिपोर्ट कार्ड, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट भी स्टैटिस्टिक का पार्ट है, जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एसिमुलेट करके शो करता है. उससे ही आप परसेंटेज निकालते हैं. सबसे पहला इसमें आता है एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स. तो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक इन द प्लूरल सेंस. तो ये क्या है, एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स. आप सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं. देख लीजिए इसमें क्या है. ए सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक. एक सिंगल नंबर को हम कभी भी स्टैटिस्टिक नहीं कह सकते. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फॉर इट. और कभी भी उस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता. इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक. जब हम सारी किसी चीज़ को जोड़ते हैं, इकट्ठा करके लेके आते हैं, उस चीज़ को स्टैटिस्टिक कहा जाता है. एज द सेम कैन बी एक्सप्रेस्ड कंपेयर्ड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट. और इसी तरीके से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं और कंक्लूजन उस पर ड्रॉ कर सकते हैं. अभी आपने मीनिंग में भी समझा है कौन से स्टेटमेंट दिखाता है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. तो नेक्स्ट फीचर क्या आता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर. स्टैटिस्टिक किस चीज़ में एक्सप्रेस होती है, आपके नंबर के टर्म्स में. इट ओनली इंक्लूड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट विच आर एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म ओनली. तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने भी बताया था आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है. क्वालिटेटिव में ऑनेस्टी, अगर मैं कहूँ सीरियसनेस, पोलाइटनेस, ये किस में आते हैं आपके क्वालिटेटिव में. क्वांटिटी में क्या आते हैं, आपके नंबर्स आते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रीजनेबल एक्यूरेसी. अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिकल डाटा. एक सही तरीके से हम किस चीज़ को सही तरीके से शो करना चाहते हैं, अगर हम कोई भी स्टैटिस्टिकल डाटा को दिखाते हैं. दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इट नेचर, साइज एंड अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज. मतलब उस तरह से डिपेंड होता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे करी है. मैंने कहा हमारे स्कूल में 90% के स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज़ द रिलायबल एक्यूरेसी. मतलब उतने स्टूडेंट्स को हम पूरी तरीके से लेके आ पाएँ. नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. तो इसमें आता है स्टैटिस्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय द सिंगल फैक्टर. स्टैटिस्टिक कभी भी एक फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता, ये बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होता है. नेक्स्ट इसने कहा कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर. जो स्टैटिस्टिक है वो कलेक्ट करता है किसी में सिस्टमैटिक मैनर में, तरीके से हर चीज़ को लेके चलता है. स्टैटिस्टिक शुड बी कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर. बिफोर कलेक्टिंग देम ए प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड. कि कोई भी डाटा कलेक्ट करने से पहले हम एक प्लान को प्रिपेयर करते हैं. ए सिस्टमैटिक प्लान रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़. एक सिस्टमैटिक प्लान रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग का मतलब काम का छूट जाना या काम का दोबारा हो जाना, उसे कहते हैं ओवरलैपिंग. तो इसलिए कहा जाता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. नेक्स्ट है आपका इसमें स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा. अगर आपने मीनिंग इसका याद करा हो तो उससे ही आपको ये पूरी स्टेजेस याद हो जाती हैं. तो स्टडिंग स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर नाउन इम्प्लाइज द नॉलेज ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ डाटा. स्टडी दीज स्टेजेस आर. तो पहली स्टेज आप इसमें होगी कलेक्शन ऑफ डाटा. अगर आपने मीनिंग समझा हो तो मीनिंग में ही सब कुछ आता है. तो पहला क्या है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर एनालाइज ऑफ डाटा और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इंटरप्रिटेशन, मीन्स उसे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं. स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, तो पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक की, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक और लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में. तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक दोनों ही है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. अब एक चीज़ को साइंस और एक आर्ट कैसे कहा जाता है, देखिए मैंने कहा कि मैथ के न्यूमेरिकल्स जो है, मैथ के जो रूल्स हैं, जो उसके नंबर्स हैं या उसके फार्मूलाज हैं, वो एक साइंस में आते हैं, हर जगह सेम है. मगर मैथ के टीचर का पढ़ाने का तरीका वो क्या है, आपकी आर्ट है. तो इस चीज़ में आपको समझना है स्टैटिस्टिक इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट. एज ए साइंस स्टैटिस्टिक स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन अ सिस्टमैटिक और scientific manner. As an art, statistics relate to the quantitative data to be real life problem. By using statistical data, users are able to analyze. Thus the problem of unemployment, जैसे
अगर हम बात करें तो हमारा तरीका है आर्ट है, हम बता रहे हैं कितने लोग बेरोजगार हैं इंडिया के अंदर, तो वो चीज़ आती था प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मोर मीनिंगफुल एनालाइज वेयर द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सपोर्टेड और विद द क्वांटिटेटिव डाटा। अगर हम साइंस को मतलब ये बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतने मिलियन या फिर इतने बिलियन लोग क्या है अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो चीज़ें किसमें आती हैं, आपकी नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक में आती हैं। नेक्स्ट है इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिक इंक्लूड 2 कंपोनेंट। सब्जेक्ट मैटर में 2 होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन और एक होता है इन्फ्रेंटल। मीन्स अब आप एक बात समझिए, डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में क्या आता है, रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालाइज ऑफ डाटा। वो डाटा जो वो मेथड जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं डाटा को, दीज मेथड्स रिलेटेड टू सच एस्टिमेशंस एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किस चीज़ के लिए यूज होते हैं, आपके सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे लाइक एवरेज, अर्थ मीन, मीडियन, मोड, मीजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन के लिए, तो वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव। फिर आता है आपका इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक, तो इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड विच आर कंक्लूजन आर टू बी ड्रॉन रिलेशन टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊँ इनका मतलब क्या है, तो पहले वाले में ये था कि आप डिस्क्रिप्टिव में कि आप किस चीज़ को कैलकुलेट करते हो, ठीक है, और दूसरे में इन्फ्रेंटल में आप उस पर कंक्लूजन निकालते हो। मैंने कहा आपके मार्क्स लेके आ गए हम, तो वो आता है आपका डिस्क्रिप्टिव में। मैंने कहा ये आपके बहुत ज़्यादा है, आपके कम है, आपकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, आपकी एवरेज परफॉर्मेंस है, वो किस में आता है आपका इन्फ्रेंटल, जिसमें हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक बात कहते हैं कि ये चीज़ आपकी हो सकती है और ये चीज़ आपकी नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका नोटेबल लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक। क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं स्टैटिस्टिक के साथ। पहला है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। मैंने बताया था ये कभी भी एक बच्चे के मार्क्स को देखती है, उसकी सीरियसनेस, उसकी पोलाइटनेस, उसकी पंक्चुअलिटी को कभी नहीं देखती, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते, तो वही एक लिमिटेशन है इसके अंदर। तो स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली द सच फैक्ट्स डेट कैन बी एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म, जो किस चीज़ में एक्सप्रेस होते हैं आपके न्यूमेरिकल टर्म में। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पैट्रियटिज्म, जस्टिस, ईटीसी। ये इन चीज़ को कभी भी अफेक्ट नहीं करती। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं ये क्वांटिटेटिव को देखती है, क्वालिटेटिव को कभी भी नहीं देखती। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। एग्रीगेट का मतलब किसी भी एक सिंगल पर्सन पे, किसी भी सिंगल डाटा पे हम कुछ नहीं बता सकते, सबको जोड़ के रखेंगे तभी बात चल बन पाएगी। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसने कहा स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी द स्टैटिकल फैक्ट रिलेटिंग टू द ईच पर्टिकुलर यूनिट। किसी भी एक यूनिट पे हम कभी भी स्टडी नहीं करते, हमें कलेक्टिव डाटा चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। सही हो सकता है एक एवरेज पर। हमने कहा 5 करोड़ लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, भाई एक एवरेज है कि इतने मान लिया हमने, पता नहीं इतने हैं भी या नहीं है, तो वो चीज़ आती है। मोस्ट ऑफ द स्टैटिकल फाइंडिंग आर ट्रू ओनली एन एवरेज, एक हो सकते हैं कि एवरेज के अकॉर्डिंग। दे एक्सप्रेस ओनली द बोर्ड tendencies unlike the law of the natural science statistical observation are to be the error free। हम ये कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो ठीक है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस, और ये हमेशा वैलिड नहीं होते हर कंडीशन में, तो इस चीज़ के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। फिर आप देख लीजिए इसमें ये लास्ट पॉइंट है इसका, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूफ टू बी रॉन्ग। अगर कोई ने रेफरेंस नहीं दिया तो रिजल्ट भी खराब हो सकता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन प्रीशियसली इट इज़ नेसेसरी दैट द circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also be studies, otherwise they are to be proved to be wrong। मतलब हमें देखना चाहिए कि अगर हमने कहा कि आज बेरोजगार हैं तो लॉकडाउन की वजह से हैं, आप बता रहे हैं कि वे बेरोजगार है, लॉकडाउन का नाम भी ले रहे हैं आप, तो वो चीज़ें किस में आती हैं आपकी, इससे हम उस डाटा को पूरी तरीके से गलत मान सकते हैं, ठीक है। फिर देख लीजिए इसमें एक पॉइंट और है, ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लिमिटेशन सिर्फ 1 या 2 ही आप याद करें, वही ठीक रहेगा।